सुप्रभात। सीधा आजकल पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं सास बहू से, तो गुड आफ्टरनून की मूड में आ जाता हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। कल भी ऐसी हुआ था, अटका था। ऐसा हो सकता है दिन जल्दी खत्म हो, ऐसा ऐसा मेरे को, लेकिन मजा आता है। ये वीक बहुत लंबा लग रहा है। वीक लंबा है लेकिन मुझे तो मजा आता है। बाजार ठीक था इस बार कोई दिक्कत नहीं, सब चाहेंगे कि लिए हाँ जाते जाते थोड़ा सा अटक रहा है, पर कंसोलिडेशन है लाजली। आज भी इंडिकेशन वैसी हैं कि 1/4% हल्के उछाल के साथ, तो 2 दिन से ऐसे ही थोड़ा सा थम रहा है। अब वो एक्सपायरीज को ब्लेम कर दीजिए, कोई निफ्टी बैंक को, कल निफ्टी की, आज थोड़ा बहुत उठने की कोशिश कर रहा है। और टेक्सचर क्लियरली बाय ऑन डिप्स का, इवन कल जब कमजोर हुआ था तो गिवन मार्कर्स से बढ़िया बाउंस बैक भी भारतीय बाजार में डिलीवर करा। तो बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर है। और अभी भी आज सुबह जो चर्चा हुई थी मॉर्निंग कॉल में, जस का तस बना हुआ है। संकेत दिखा दिया, गिफ्ट निफ्टी 40-50 पॉइंट ऊपर, एशिया मिला जुला ट्रेड कर रहा है। कुछ हमारे फेरिफेरल मार्केट दबाव में आ रहे हैं, जापान आ रहा है, चाइना रिलेटेड मार्केट ठंडे पड़ रहे हैं, कोई शांघाई, कोई हैंगसेंग, ये तो हरे में आ गया वापस, वोलेटाइल है। अभी 7 बजे थोड़े लाल में आ गए थे, तो बढ़िया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ निकई दबाव में, लाजली एशिया फ्लैटिश नोट पे। आमतौर पर निकई को तवज्जो नहीं देते, लेकिन ये बता रहे थे पिच में थोड़ा सा गड्ढा आया है, तो जान लें वो गड्ढा क्यों आया है, जापान क्यों रिस्पॉन्सिबल गड्ढे के लिए। नहीं, पिच ही दिखा दीजिए सीधे नीचे, किस तरह का स्टेडियम है, किस पब्लिक तो आ गई है पूरी। ये देखिए फिर से सख्त, और धूप भी बढ़िया है। उस स्टंप की आप देखिए कैसे शेड आ रहा है, बढ़िया सा धूप बढ़िया है, पिच एकदम सख्त है। फिर क्या मामला गड़बड़ा रहा है, निकई विकई क्यों गिर रहा है, क्या हो गया, सब कुछ कैसा है? अगर आप गौर से देखें ना तो जो पिच है, हाँ, जितना ये जो कितना 22 गज का जो इलाका है वो एकदम सॉलिड है। हाँ। आजू बाजू पानी है, तभी क्या करना, बॉल तो उधर आएगी ना। आजू बाजू पानी है, अगर है भी तो। हाँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि डोमेस्टिक क्यूज इतने स्ट्रांग हैं, हाँ। कि जापान में हमें क्या फ़र्क पड़ता है, अमेरिका में अपना तो क्या है, अपने को खेल एंजॉय करने का है, अपने को रन बनाने हैं। तो नहीं, अपन ज्यादा पानी पड़ेगा तो अपन फुटबॉल खेलने लगेंगे खेलना अपने आज। हाँ। तो वही मैं कह रहा था कि जापान में ठीक है, वहाँ पे लूज पॉलिसी को टाइट करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे भी नहीं करेंगे, बार बार वो धमकी देते थे, करते कुछ नहीं है। यूएस में कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो एक मेंशन इसलिए था क्योंकि वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, इनका ट्रेड कहीं अनवाइंड होने लगे ये सब, मतलब। लेकिन डोमेस्टिक क्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग है आशीष, कोई मतलब इफ बट है ही नहीं। तो इसलिए मार्केट बहुत चिंता नहीं करता कि ये सब क्यूज तो ठीक है। हम उस दिन चिंता करेंगे जिस दिन हमारा डोमेस्टिकली जब हम लोग शांत होंगे, तो अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही। इसलिए आप देखिए कि जापान 550 पॉइंट नीचे है, बाकी एशिया में थोड़ा थोड़ा ऊपर, और हमारा गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा, हम फिर से ऊपर जाएंगे। तो वो मोमेंटम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, और वो मोमेंटम कंटिन्यू। आरबीआई की पॉलिसी आने वाली, वहाँ से कोई कुछ भी ऐसा कुछ नहीं आने वाला जिससे आपको निराशा हो। तो मुझे लगता है पिच बहुत अच्छी है, आजू बाजू थोड़ा बहुत कुछ है भी, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान रखेंगे, बॉल आज भी आपकी फुटबॉल जैसी दिख रही है। दिख ऐसी रही है। थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अपने शॉट्स को ऐसे नहीं, बल्ला घुमाएंगे नहीं, प्लेसमेंट कर करके खेलेंगे तो रन बनेंगे। रन तो बनेंगे, आराम से बनेंगे रन। तो ठीक है, आज के टॉप 20 स्टॉक्स जो है मेंशन कर दिए जाए, जो आज के सेशन में रडार पे रखने हैं। पहला जो है वो लेके आइए स्क्रीन पे, इरकॉन को। कल सुबह भी मेंशन करा था, तब लाल में रखना था, लाल में रखा था क्योंकि कल लाल बनता था। कल वो ओएफएस नॉन रिटेल के लिए खुला था, और कल कहा था कि शाम के समीकरण देखेंगे, उसके बाद कल डिसाइड करेंगे क्या करना है। आज रिटेल की बारी है, और मुझे लगता है स्टॉक भी कल के लो से रिकवर करने की कोशिश करेगा। एक तो कल क्या है, नॉन रिटेल आते हैं, ओएफएस डीप डिस्काउंट पे होता है, नॉन रिटेल किस तरह कमिटमेंट देते हैं, उसके बाद वो लाजली वो पहले दिन की गिरावट वो फैक्टर इन कर लेती है। आज हो सकता है फ्लैट रहे, शेड ऑफ रेड टाइप रहे, या हरे में भी आ जाए, लाजली कल के लोस से रिकवरी जरूर है, ये ध्यान रखिएगा। अब इरकॉन में हुआ क्या, वो जो नॉन रिटेल था, लार्जली इंस्टीट्यूशंस जो थे, बढ़िया रिस्पॉन्स है, 4.6 4.7 टाइम्स। एक टाइम 2 टाइम होता तो मुझे लगता है एंड में गवर्नमेंट एजेंसीज ने भर दिया, गवर्नमेंट एंटिटीज ने भर दिया, पर ये तो डिसेंट रिस्पॉन्स है, 4.6 4.7। उस तरह के अच्छे रिस्पॉन्स के बाद मुझे लगता है आज गिरावट में रिटेल की भी अच्छी एंट्री होती हुई नजर आएगी ओएफएस के लिए। स्टॉक भी आज कल के लो से रिकवर करने की कोशिश करेगा। तो पहला ये हो गया ग्रीन में। कल ये रेलवे स्टॉक्स की मोमेंटम ऐसा था, कल मैंने पीयर सेट में कुछ स्टॉक्स लिए थे,
कि उन पर निगेटिव आएगा। शुरुआत में गए नीचे, पर दिन के दौरान सब ब्यूटीफुली रिकवर कर गए। कल मैं दिन के दौरान मैं ख्याल में कौन थे, महबूब ईरानी साहब आए थे ना, वो उनकी कमेंट्री सुन रहा था रेलवे स्टॉक में, बहुत बुलिश थे वो, और मैं एकदम 100% से एग्री कर रहा था। रेलवे में तो अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, बहुत बड़ी पिक्चर रेलवे में। अभी तो वेगन्स, अभी तो कवच तो शुरू भी नहीं हुआ ढंग से हर जगह इंस्टॉलमेंट्स, वो मतलब इनका एंटी कोलिजन डिवाइस वगैरह, बाकी केपेक्स वेक्स तो अपनी जगह ठीक है। तो रखिए भाई रडार पे सरकारी कंपनी, हो गया एक सरदर्द खत्म। अब बाजार को ये भी कन्विक्शन होगा कि अब इसकी बारी कई साल या कुछ साल तक नहीं आएगी, ऐसा नहीं कहता, सॉरी, कुछ महीनों तक तो नहीं आएगी ऐसे ही कह देता हूँ, बेटर है। एक ओवरहैंग फॉर द टाइम बीइंग छट गया है। आईएफएल सिक्योरिटीज को हरा करा। आज कल लेट नाइट का अपडेट है शायद कि सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल सैट, आपको याद होगा सेबी का एक ऑर्डर आया था जिसमें 2 साल के लिए नए क्लाइंट्स की ऑन बोर्डिंग एज अ स्टॉक ब्रोकर आईएफएल सिक्योरिटीज नहीं कर सकता था। बुरी खबर थी। खबर के बाद ये स्टॉक लार्जली कई टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, और सैट ने उस सेबी के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, तो इनके लिए एक रिलीफ टाइम, इसलिए आईएफएल सिक्योरिटीज को ग्रीन रखा है। आप लोग से वॉच आउट करिए भाई, देखिएगा अगर मूड अच्छा रहा तो गैप अप हो गया तो उसका पता नहीं जूस कितना बचेगा, इसलिए वॉच करने के लिए स्क्रीन पे ऐड करिए। तीसरा जिंदल 100 मेंशन करता हूं, जिसकी एक बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है। तो फंड रेजिंग के प्लान्स हैं, बोर्ड मीट मेरे ख्याल से 14 दिसंबर को है, 14 दिसंबर हो जाएगा नेक्स्ट वीक थर्सडे को, जिसमें लार्जली शायद इक्विटी इशुएंस के जरिए, हो सकता है क्यूआईपी वगैरह के रूट के थ्रू ये फंड रेजिंग की तैयारी कर रहा हूं। मुझे लगता है शायद यहां से स्टॉक उस मीट से पहले तक थोड़ा बहुत इन द ग्रीन कामकाज करता हुआ नजर आए, आमतौर पे होता है, इसीलिए इसे लेके चलता हूं ग्रीन। हालांकि बोर्ड मीट में क्या निकल के आएगा नहीं पता, किस रूट के थ्रू होगा, क्यूआईपी इशुएंस होगा, क्या क्वांटम होगा, कितना डाइल्यूशन होगा, कौन पार्टिसिपेट करेगा, बहुत ग्रे एरियाज होते हैं, तो लॉजिकली ग्रीन रखता हूं। कलर देना ही है स्टॉक्स इन न्यूज को, तो ग्रीन रख रहा है मैंने। 3 हो गए। 3 इतनी जल्दी आपने बता दिया? जल्दी हो गया? नहीं आराम से हुए, बड़े आराम से। अच्छा 3 हमारे जो है ना, मैंने तो स्टोरीज की कमी थी तो हमने इसको थोड़ा सा बढ़ाया। जो चीनी वाली कल दिन भर उठा पटक चल रही थी, ये स्टोरी वो स्टोरी है कि नहीं, ये फाइनली शाम को आ गया कि अभी इस करंट ईयर के लिए 23-24 के लिए एथेनॉल नहीं बनेगा, गन्ने के जूस से एथेनॉल नहीं बनेगा ये बहुत बड़ा एक्चुअली सेटबैक है इन कंपनीज के लिए। कि एक होता है कि आप पूरी डिस्काउंटिंग करने लगते हैं उसमें कि अब तो बस एथेनॉल नहीं बनाऊंगा मैं, और उसकी वजह से इनको बहुत फ़ायदा होने वाला। हालांकि गवर्नमेंट इस डिसीजन पे बहुत स्टिक नहीं करेगी, क्योंकि चीनी कंपनियों को फ़ायदा ही इसी से हुआ था और गन्ना किसानों को पैसा दे पा रहे थे। टाइमिंग ऐसा हुआ है, ये मुझे लगता है जल्दी रिवर्स होगा, आई गेस मार्च, हाँ होना चाहिए ये रिवर्स होगा, लेकिन फिलहाल इस फाइनेंशियल ईयर में तो अभी ये स्टॉक्स में और प्रेशर दिखेगा, क्योंकि ना तो आप चीनी के दाम बढ़ा पा रहे हो, वो भी कंट्रोल्ड है, ना आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हो, अब ना आप इथेनॉल बना पाओगे, तो आप करोगे क्या? चीनी एक ऐसा सेक्टर, मैंने हमेशा अपने यूट्यूब वाले लाइव में भी कहा था, हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है। मतलब बेचने से लेके, बनाने से लेके, गन्ना खरीदने, इनपुट से लेके आउटपुट, सब कुछ कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो इसलिए इसमें काफ़ी बड़ी दिक्कत मुझे लगता है मार्च तक रहेगी। तो जो बहुत चले थे स्टॉक, वहाँ पे आपको दिक्कत आती दिख सकती है। तो इसलिए शुगर सेक्टर मुझे लगता है आज भी रेट में, हालांकि पिछले 3-4 दिनों में बलरामपुर चीनी 70 रुपये नीचे आ चुका है। हो सकता है किसी को मालूम रहा हो, आई डोंट नो, बट अभी भी ये प्रेशर बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ा ये सब स्टोरीज जो बिल्ट हुई थी उसका असर रहेगा। तो 3 मेरे, तो मैंने एक झटके में बता दिए, 3 हो गए, त्रिवेणी, द्वारकेश और बलरामपुर। मुझे बोले थे जल्दी बता दिया अच्छा अगले, अब यार अगले में एक तो ग्रीन है, वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, बहुत बढ़िया कंपनी है। टीआई को लेने का लॉजिक ये था कि कल के लार्ज ट्रेड में मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड ने 10 लाख शेयर्स खरीदे 3348 के जोन्स पे, उसके तो कल नीचे ही क्लोज होता हुआ नजर आया। ये इंटरेस्टिंग, अच्छी कंपनी है, बढ़िया कमिटमेंट आता हुआ एक फंड की तरफ से, इसको रेडा पे रखते हैं, ग्रीन रखा है इसको। अच्छा 2 जो है ना, ये थोड़ा सा दोनों रेड हैं,
अगर मैंने कुछ गलत भेज दिया डायरेक्टर साहब, तो अगर मुझे लग रहा है मैंने ग्रीन करके कर दिया था, दोनों रेड रखे हैं मैंने। पर ये बेसिकली स्टॉक्सिन न्यूज़ हो गए जो आज रडार पे हैं, टॉप रडार पे रहेंगे। कलर देना था मुझे, एक तो आदतन मुझे लगता है लाल होने चाहिए, और ये स्टॉक ऐसे बिहेव नहीं करते वैसे, डिमांड वांड अच्छी आ जाती है, हरे हो जाते हैं। 2 लार्ज ट्रेड्स हैं। पहला है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, लाल में जाएगा भाई। कहा जा रहा है यहाँ पे मैट्रिक्स पार्टनर्स जो है अपना मीनिंगफुल 9% के आसपास का हिस्सा 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस पे आज बेचने की तैयारी कर रहा है, मार्केट प्राइस से 5% के आसपास के डिस्काउंट पे। अब देखते हैं किस तरह की डिमांड आती है, किस तरह की विंडो पे होता है। तो आप अगर ये 8:45 से 9 बजे की विंडो पे ना हुआ तो शायद थोड़ा सा पश्च शुरुआत, उस विंडो में ही सारा कंज्यूमेट हो गया तो मतलब होगा बहुत अच्छी डिमांड थी, हाथों हाथ ले लिया गया, तो फिर बचिएगा स्टॉक से। फिर तो खैर कंटिन्यूस सेशन में तो आप स्क्रीन देख के ही समझ जाएंगे वर्डिक्ट क्या है स्ट्रीट का। अभी सुबह सुबह आदतन भी कह लीजिए और लॉजिकली लाल होने चाहिए, पर आजकल डिमांड वांड ऐसी आ जाती है कि क्या करें। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लाल है, लेकिन आज स्क्रीन पे ऐड होना जरूरी। जोमैटो भाई फिर लार्ज ट्रेड है, कौन पर बेच रहा हिस्ट्री कह है? रही कि आज तक के लार्ज ट्रेड ऐसे हाथों हाथ लिए गए कि ये भी ऐसा हो जाएगा कि मेरा तो आदतन है भाई, मैं लाल ही लेके जाऊंगा इसको। और खरीद भी रहे हैं लोग यार, क्या खरीदना SoftBank है, के इस तरह पास एपेटाइट है तो क्यों नहीं बाजार से खरीद लेते हैं। पैसे कमी है क्या सॉफ्टबैंक के पास? क्यों बेचे जा रहा है इतना दिन? अब वो होगा जो सॉफ्टबैंक एसवीएफ फंड है, शायद उसका मैंडेट 5 साल 8 साल 10 साल जो भी होगा तो उसको चर्न करना होगा, जो पता नहीं कुछ भी रीजन हो। अगर बाजार में इतनी एपेटाइट है किसी स्टॉक के लिए तो आके खरीद क्यों लेते बाजार से? ब्लॉक में नहीं मिलता होगा ना, बड़ा चंग नहीं मिलता होगा तो मान लो 10 दिन तक निबल करते रहते, वॉल्यूम्स तो बहुत होते हैं। अरे तो इतना किसके पास टाइम कि 2 महीने तक खरीद ही रहे रोज? अपन ब्रोकर बनते, दलाली लेंगे और अपन इनके लिए रोज खरीदते रहेंगे। तो ये डील अगर हो जाए, अगर सेबी परमिटेड ब्रोकर बन गए तो हाँ ये डील हो जाए तो बहुत अच्छा, रोज खरीदो उनके लिए। दलाली देते रहो। पर ठीक है, ये बात सही है कि लास्ट ट्रेड आता है, सरदर्द नहीं है, एक बार में डिसाइड होता है, टेबल पर नेगोशिएशन होता है, ले लिया जाता है। हब तक हाथों हाथ बहुत बढ़िया बिका है भाई, पर आदतन मैंने कहा बार बार जोमैटो में लाल लेके ही जाऊंगा। एसवीएफ यानी कि सॉफ्टबैंक 9 करोड़ 35 लाख शेयर जोमैटो के बेचने की तैयारी कर रहा है। 1.1% इक्विटी हो जाएगी शायद, तो $135 मिलियन के आसपास का वो सौदा होने की तैयारी। लाल रखा है, लेकिन दोनों का आप वॉच आउट करिएगा, वो आपको 9 बजे तक क्लैरिटी आ जाएगी प्री ओपन में जाते जाते ये करना क्या है, कहाँ पे ट्रेड हुआ है नहीं हुआ है, किस तरह की डिमांड है, किस तरह की प्री ओपनिंग हो रही है। अरे बात करते 6 हो गए, आपकी बारी है। मैं तो साथ में कूद गए। हाँ मैं जाने वाला था। अच्छा अगले 3 में चूँकि आपने इतनी तारीफ करी रेलवे की तो मैंने भी कुछ रखे हैं उसमें, लेकिन पहले पेटीएम, एक और रेड। पेटीएम में कल 18% की गिरावट थी, जहाँ पे गिरा खुला था गैप डाउन हुआ था, सुधरा नहीं दिन भर। हाँ। और ये मुझे लगता है अभी और गिरेगा। उसका सिंपल कारण ये है कि जो सबसे बड़ा चंक है आपका बिजनेस का, अगर आप उसी से फोकस हटा के आप कह रहे हो कि आप 50,000 से नीचे ध्यान नहीं दोगे तो आपके लिए मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि कोई 4-5 लाख रुपए 3 लाख रुपए किसी को लोन लेना तो पेटीएम के यहाँ लोन लेने जाएगा। 100 बैंक है उसके पास, उधर चला जाएगा। आपकी तो स्ट्रेंथ यही है कि आप इस तरह छोटे छोटे लोन देते हैं, मर्चेंट लोन देते हैं, लेकिन इसका दबाव मार्क इस पर रहेगा भी। तो मुझे लगता है ये जो कल फॉल थी कंटिन्यू करेगी। इसके बाद टीटागढ़ में एक QIP लॉन्च किया उन्होंने 700 करोड़ का, 976 के प्राइस पे। ये मुझे लगता है हाथों हाथ बिकेगा को, इसमें भी मतलब चंक में मिलेगा लोगों को। की प्राइस है हाँ, और 83 चल रहा है, वो डिस्काउंट ही नहीं, डिस्काउंट ये दिखा रहा है कितना कॉन्फिडेंस है मैनेजमेंट। हाँ, इतनी ये बिल्कुल ब्लू स्टार जैसा होगा, आप देख लेना। ब्लू स्टार भी अगले दिन 10% एग्जैक्टली, मतलब QIP के बाद इतना बड़ा मूव इसमें भी आएगा क्योंकि डिमांड बहुत है इसकी, तो इसलिए हमने इसको रखा। रेलवे की स्टोरी बहुत इंटैक्ट है, कितने 90,000 वैगन का 1 गो में ऑर्डर दिया था। और 6वां स्टॉक इसी पावर से जुड़ा हुआ है, इसी रेलवे से जुड़ा हुआ है, HBL पावर। जो कवच की बात कर रहे थे ना, कवच में 2 ही 3 प्लेयर तो है, HBL उनमें से एक है लार्जेस्ट प्लेयर। अब खुल गया विंडो, 2 MNCs को रेलवे ने मंजूरी दे दी है कवच लगाने, सीमेंस और किसी एक शायद। तो अपना डोमेस्टिक HBL है, और कवच की स्टोरी सिर्फ डोमेस्टिक नहीं है, एक्सपोर्ट की स्टोरी भी है। तो ये होगा 6वां स्टॉक। चलिए अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। Prestonic
स्वागत एक बार फिर से, और बहुत जल्दी से आपको बताता हूँ। HDFC बैंक ग्रीन में, मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म की, कॉल टारगेट 2110। SBI ग्रीन, मैक्वेरी आउट परफॉर्म की, कॉल 720 का टारगेट। तो ये दो बैंक ध्यान रखिएगा, इस समय फ्लेवर में भी है। 9th स्टॉक है मारुति। इसमें HSBC की एक रिपोर्ट है, 12,500 को टारगेट दिया और नीचे उन्होंने लॉजिक दिया है कि कैसे CNG बेस्ड पैसेंजर व्हीकल में ये अपना पैन इंडिया प्रेजेंस बना रहे मार्केट। बस उनकी स्टोरी से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि उन्होंने टारगेट दिया इसको ग्रीन में रख सकते हैं। 10th स्टॉक है बजाज ऑटो, इसको ग्रीन में रखिएगा। ये स्टोरी सबसे दमदार है। 2 व्हीलर की पूरी स्टोरी अब चल रही है, इसमें 4 व्हीलर नहीं चल रहे हैं, और 2 व्हीलर की स्टोरी में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टोरी मुझे बजाज ऑटो की लगती है। 6100 के आसपास चल रहा है, बहुत अच्छी स्टोरी में लगता है, यहाँ पे अच्छी मूवमेंट रह सकती है। अच्छा, लंबा बोलने बोलते तो आप बोल लेते। हाँ 100%। वैसे हाँ, ये बात सच है, वो उसमें टेंशन, आधा घंटा भी बोल सकते थे 4 अच्छा, आज के अगले स्टॉक्स में DCB बैंक सबको पता है, लेकिन आज D-Day है, बोर्ड मीट का दिन है। आगा खान फाउंडेशन जो प्रमोटर हैं वो $10 मिलियन इन्फ्यूज करना चाहते हैं, बोर्ड विचार विमर्श करेगा, ग्रीन रखा। लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी, आज बोर्ड मीट है एक्सपेंशन प्लान्स पे। वैसे मैं पढ़ रहा था, अमित शाह साहब शेड्यूल ने आज गढ़चिरौली विजिट करने जा रहे हैं। गढ़चिरौली, ये मॉइस्ट इन्फेस्टेड जो एरिया है। दरअसल क्यों जा रहे हैं, इनका DRI प्लांट है, उसको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। पहली बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है उस पूरे इलाके में इनकी। वो प्लांट, वो कहा तो इन्होंने बोर्ड मीट और एक्सपेंशन प्लान्स, पर शायद ये है। और इसके अलावा वो कहा जा रहा है कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के साथ फ्यूचर प्लान्स अनवेल करे जाएंगे। देखते हैं क्या निकल के आता है। सफारी इंडस्ट्रीज को रेटिंग अपग्रेड मिला है क्रिसिल रेटिंग्स की तरफ से, अपडेट स्क्रीन पर आ जाएंगे। ट्रैवल टूरिज्म फट रहा है, सफारी को ग्रीन कर दिया। और TVS इलेक्ट्रॉनिक्स को फिर एक लाल रख के जा रहा हूं, क्योंकि इसको कस्टम्स चेन्नई से 35-36 करोड़ रुपए का एक नोटिस आता हुआ। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार्ट टीम्स का एक क्विक रैप अप। ये ड्राई एंड डल